मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमूर्खटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तम् गजासशिषडास्यो यथाति तथाहम् कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि तन्नतिशीतं तच्छीलाद्रिमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। द्वात्रिंशो अध्याय। शृण्वन्तु निर्जराय सर्वे व्याहरन्ति व्रतो मम यस्य श्रवणे मात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते। देवी बोले, सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तारकासुर से त्रास से आक्रांत सभी देवता गिरिराज हिमालय पर एकत्रित होकर देवी की स्तुति करते हैं। देवी प्रसन्न होकर के गौरी के रूप में हिमालय के यहाँ अवतार लेना स्वीकार करते हैं। भविष्य में गौरी से उत्पन्न पुत्र भगवान स्कंद के द्वारा तारकासुर का वध होगा। हिमालय देवी की अप्रत्याशित कृपा से अभिभूत है। देवी की अहेतु कृपा से हिमालय का चित्त निर्मल हो जाता है और शतगुण के अतिरिक्त से उनमें तत्व जिज्ञासा होती है। वे देवी से आकांक्षा करते हैं, सर्व वेदांत सिद्धम चे तद्रूपम ब्रूहि मे तथा। किसी को पाने का एकमात्र उपाय है उसको सम्यक रूप से जानना। सच्चा श्रवण श्रोतव्य की प्राप्ति करा देता है। सोई जाने यही देहु जनाय, जानत तुम ही तुम्हें हो जाए। रामचरितमानस के अनुसार जिसको वे ज्ञान देना चाहें, जिसको अपने आप को जानने योग्य समझते हैं, वही उन्हें जान सकता है। देवी का सम्यक बोध उनका सायुज्य प्राप्त कर देता है। मीराबाई कृष्ण को जान करके कृष्णमय हो गई और अंत में उन्हीं में विलीन हो गई। यह सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं।
तस्यां कर्माणि जीवानां जीवा कालाश्च संचरे एभिदे निविरास्यो सुषुप्तो व्यवहारवत्। नाना प्रकार के जीव भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल तथा जीवों के कर्म ये सब माया में निवास करते हैं। जैसे सुषुप्ति काल में सारा प्रपंच समाप्त हो जाता है, वैसे ही प्रलय काल आने पर जीव काल तथा कर्म माया सहित मुझ में विलीन हो जाते हैं। भगवती बता रही है प्रपंच का आधार है माया और माया का आधार स्वयं महामाया देवी है। नाना प्रकार के जीवों के कर्म और उनके परिणाम तथा भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल माया में निवास करते हैं। प्रलय काल में जीव काल और कर्म माया में विलीन हो जाता और स्वयं माया देवी में विलीन हो जाती है। भाव यह है कि समस्त प्रपंच का विनाश हो जाता है और माया विशुद्ध सतोमयी रूप में देवी से युक्त हो जाता है। अहमेवास्य पूर्वं तो नान्यत् किंचन नगाधिप तद आत्मरूपं चित्त संवित परब्रह्म एक नामकम्। हे पर्वतराज, पूर्व में केवल मैं ही थी, अहमेवास, और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप चित्त संवित ज्ञान रूप वाला था और परब्रह्म नाम वाला था। ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में आया है, जब प्रकाश नहीं था, अंधकार भी नहीं था, तब क्या था? उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ है। देवी ही कहती ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ है और शून्य में ही विलीन हो जाएगा, परंतु यह शून्य असत्तात्मक नहीं है, अपितु परम सत्य विशुद्ध चैतन्य और अखंड आनंद स्वरूप वाला है। ये कारण ब्रह्म है जो देवी का स्वरूप है। ब्रह्मांड की सत्ता, चेतनता और सुख का कारण भी यही है। प्रपंच देवी से अपृथक है। सर्वं देवीमयं जगत् अपृथगर्तम् अनिर्देश्यम् अनौपम्यम् अनामयम् तस्यैतच्चित् स्वतः सिद्धा शक्ति माया इति विश्रुता। देवी कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व जो मेरा स्वरूप था, उसके संबंध में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि वह वैसा क्यों था। यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है। साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह ऐसा था। मेरा वह सर्वरूप सर्वथा विकार रहित था, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उपमा दी जाने वाली सभी वस्तुएं जो हैं वो विकार से युक्त हैं,
वे वास्तव मेरी स्वत सिद्ध शक्ति है जो संसार में माया के नाम से जाने जाते हैं। देवी के दो रूप हैं, पर और अपर। पर रूप में वह सबका कारण भूत तथा आवांगमान सगोचर है। अपर रूप में वे सृष्टि की कण कण में विराजमान है, विद्यमान है। पर रूप माया रहित है, तो अपर रूप जो है वो माया सहित है। माया रहित देवी के पर रूप पर मायो अपहित अपर रूप से संबंध सर्वथा अतर्क्य और अचिंत्य है। न सतिम सा न सती सा नो अभ्यात्मा विरोधते एतद्विलक्षणा क्वचिदस्तु भूतास्ति सर्वदा। देवी कहती है कि मेरी माया न सत्य है न असत्य है। परस्पर विरोध होने के कारण है सत्य असत्य, अर्थात उभय रूप भी नहीं है। सत्य असत्य इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही, कोई भी नहीं वस्तु है। माया को सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य का तात्पर्य है जो सदैव समान स्थिति में रहे। माया ऐसी नहीं है। शश श्रृंगवत माया असत भी नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता तो प्रतीत होती है। संसार को ही लीजिए, जागृत अवस्था में इसकी सत्ता रहती है और सो जाने पर इसकी सत्ता का लोप हो जाता है। माया को सत्य और असत्य दोनों ही कहना व्याघात है। माया की सत्ता तो है, किंतु उस सत्ता का स्वरूप क्या है, इस पर कुछ भी इदम इथम नहीं कहा जा सकता है। उसको कहना संभव ही नहीं। पावके शोषणते उष्णाम शौरिवधीधति चंद्रस्य चंद्रिकी ममेयं सहजा ध्रुवा। जैसे अग्नि में उसकी गर्मी सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण और चंद्रमा में उसकी चांदनी शीतलता विद्यमान रहती है, गुलाब के अंदर उसकी सुगंध विराजमान है, उसी प्रकार यह माया अचल रूप से सदैव मेरे साथ रहती है। इसको मुझसे विलग नहीं कर जा सकता, अलग करके दिखाया नहीं जा सकता। चतुर्थ श्लोक में कहा गया कि सद विलक्षण माया की सत्ता अवश्य है। प्रश्न है कि माया का आधार क्या है। प्रस्तुत श्लोक बताता है कि माया का आधार स्वयं देवी भुवनेश्वरी है। माया भुवनेश्वरी से सदा अपृथक ही। प्रश्न है, सृष्टि के पूर्व माया देवी के साथ रहती है कि नहीं? इसका उत्तर यही है कि माया उस समय भी देवी से पृथक नहीं रहती, क्योंकि पृथक मान लेने से माया की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध हो गई। हाँ, सृष्टि के पूर्व में वो माया निष्क्रिय और निष्पन्द रहती है। जैसे बीज के अंतर्गत पौधा सोया रहता है, उसी प्रकार ये माया भी उसी स्थिति में जैसे सोई रहती है। देवी और माया अद्वैत भाव से कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
शक्ति से समायोगा अहम बीजात्मतं गता तस्या स्वाधावरणात् दोषत्वं समागतं चेत्। मैं अपनी शक्ति माया से संयोग करने के कारण बीज रूप को प्राप्त हुई हूं, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तृत्व का उदय हुआ है। माया के आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया है। माया देवी की शक्ति है जो अपने आप स्फुरित नहीं हो सकती। देवी से युक्त होकर भी माया देवी से प्रेरित हुए बिना सृष्टि नहीं कर सकती। सो कामयात एको हम बहुश्या। इस श्रुति के अनुसार भी सृष्टि की जनयिता देवी है। माया सृष्टि का साधन है। माया का सहयोग लिए बिना सृष्टि संभव नहीं है। माया रहित देवी का स्वरूप सर्वथा निष्कलुष है। माया के संयोग से देवी में कुछ दोष तो आ ही जाता है, जैसे कर्तृत्व दोष। देवी की माया रहित होने का तात्पर्य है माया के गुणों से देवी का अप्रभावित होना। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अप्रभावित रहता है। चैतन्यस्य समायोगान् निमित्तत्वं च कथ्यते प्रपंच परिणामाच समवायित्वम् उच्यते। चैतन्य के संबंध में मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है। ये भी कह रही है, साथ ही मेरा परिणाम रूप यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। अतः मुझे समवायिक कारण भी कहा जाता है। भाव है, संसार जड़ है, जड़ता में चेतनता कहां से आए? उत्तर है देवी से। देवी विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उन्हीं के चैतन्य के कुछ अंश से ये संसार जो है चैतन्य है। इसलिए ये देवी ही संसार का निमित्त कारण है। साथ ही जड़ की स्वतंत्रता नहीं होने से देवी संसार का उपादान कारण भी है, जिसे समवायिक कारण भी कहते हैं। कारण ही जब कार्य रूप में परिणत हो जाता है तब उसे समवायिक कारण कहा जाता है। सृष्टि प्रपंच देवी से उत्पन्न होता है और उसी में ही विलीन भी हो जाता है। केचितां तप इत्याहुस्तमे केचिज्जड़ परे ज्ञानं माया प्रधानं चे प्रकृतिं शक्तिं अप्यं जान। कुछ लोग माया को तप कहते हैं, कुछ उसे तम कहते हैं और कुछ जड़। माया के अनेक नाम हैं, जैसे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति और अजा। भाव ये है कि माया की सहायता के बिना सृष्टि संभव नहीं है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होने से सृष्टि को तपय साध्य कहा गया है। विष्णु ने सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को तप करने को कहा।
सृष्टि के सहयोगी होने के कारण माया को तप कहा गया है। ज्ञान प्रकाश पर आवरण डालने के कारण माया तप है। साथ ही देवी के चैतन्य के बिना सृष्टि करने में अक्षम होने के कारण जड़ है। ज्ञान माया प्रधान प्रकृति और शक्ति ये माया के गुणवाचक नाम है। माया अनादि है, अजाहम अजाहम, इसलिए वह अजा है। विमर्शिति ताम प्राहु शिव शास्त्र विशारदा अविद्या प्राहुर वेद तत्वार्थ चिंतका। शिव शास्त्र के मनीषी देवी को विमर्श संज्ञा देते हैं तथा वेद तत्व को जानने वाले मनुष्य उन्हें अविद्या नाम से अभिहित करते हैं। विमर्श और अविद्या दोनों परिभाषिक शब्द है, अभिप्राय दोनों का एक है। कश्मीरी शैव दर्शन में जो विमर्श है, वेदांत में उसे अविद्या कहा गया है। दोनों का कार्य एक है, सत्ता पर आवरण डाल देना, जिसके चलते सत्ता तिरोहित हो जाती है और उसकी संस्थान पर संस्कार दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। सत्ता रूप में एकमात्र देवी है, किंतु अविद्यावशात उनकी जगह पर ये संसार दृश्यमान हो रहा है। एवं नाना विधानेषु नामानि निगमादिषु तस्या जड़त्व दृश्यता व्याज्ञान नाशात ततस्ति। वेद आदि आश ग्रंथों में देवी के नाना प्रकार के नाम मिलते हैं। संसार के रूप में दृश्यमान होने के कारण देवी की सत्ता जड़ प्रतीत होती है। ज्ञान होने पर संसार नष्ट हो जाता है, तब संसार के रूप में देवी की जड़ता का भी अस्तित्व नहीं रहता है। भाव यह है कि अज्ञान की दृष्टि से सारा प्रपंच ही देवीमय है, इसलिए सृष्टि के सभी नाम देवी के नाम है। संसार के रूप में देवी का स्वरूप जड़ है। वह जड़ तभी तक है जब तक संसार है। ज्ञान से जब संसार का नाश हो जाता है, तब देवी का जड़ भाव भी समाप्त हो जाता है और वह अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में रहती है, जो उनका शाश्वत रूप है। चैतन्य से दृश्यत्वम दृश्यते जड़मेव तत् स्वप्रकाशं च चैतन्यम न परेण प्रकाशितम। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता है वह जड़ है। चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश है, वह दूसरे से प्रकाशित नहीं हो जाता। तभी दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं जड़ है, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा वह जड़ हो जाएगा। जड़ वस्तु को देखने के लिए चैतन्य चाहिए। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। चैतन्य को देखा नहीं जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जाता है, क्योंकि जड़ स्वयं अपना अनुभव नहीं करा सकते। अनवस्था दोष सत्ता सिरपि प्रकाशितम कर्म करती विरोधे स्यात् तस्मात् स्वयं दीपवत्। ये भी नहीं कहा जा सकता कि चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि तब अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित है
और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वैसा ही चैतन्य है। दीपक का उदाहरण उपलक्षण मात्र है। दीपक के प्रकाश के लिए पात्र, तेल और बत्ती के साथ प्रकाशमान दूसरा दीपक चाहिए, तभी भी प्रकाशित हो सकता है। लेकिन चैतन्य के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। चैतन्य के प्रकाश के लिए किसी बाह्य साधन अथवा अन्य चैतन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य चैतन्य मानने पर उसे प्रकाशित करने के लिए किसी तीसरे चैतन्य को मानना पड़ेगा। यही अनावस्था दोष है। अज्ञानवश हम चैतन्य में कर्तृत्व का संधान कर लेते हैं, किंतु कर्मत्व तो असंभव है। प्रकाशमान मन्येषाम् भास्कं विधि पर्वत अतएव च नित्यत्वं सिद्ध समेतो मम। ही पर्वत, प्रकाशमान चैतन्य को दूसरों का अर्थात जड़ वस्तु का प्रकाश समझे। इस प्रकार मेरे ज्ञान रूपी शरीर की नित्यता स्पष्ट सिद्ध है। जड़ वस्तुओं की ज्ञान हेतु चैतन्य का होना आवश्यक है। इस प्रकार चैतन्य संसार का प्रकाशक है। चैतन्य स्वयं प्रकाशमान है। प्रकाश रहित होने पर वे दूसरों को कैसे प्रकाशित कर पाता। देवी का स्वरूप विशुद्ध चैतन्य है। विशुद्ध चैतन्य ही ज्ञान है और ज्ञान स्वयं नित्य है। जागृत सुषुप्न सुषुप्ति आदि दृश्यस्य विचारते समिदो व्यभिचारे चे नानुभूतोस्ति करिचित्। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में संसार की सत्ता व्यभिचारी रूप में रहते हैं, अर्थात एक रूप में नहीं रहते। किंतु संसार की अनेक रूपता का ज्ञान संवित सदैव एक जैसा रहता है। ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं होता है। जागृत अवस्था में संसार का एक देशीय और आंशिक ज्ञान होता है। स्वप्न अवस्था में संसार का कल्पित यानी मिथ्या ज्ञान होता है तथा सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का सर्वथा विलोप हो जाता है। संवित ज्ञान की वही अवस्था है जिसमें इन तीनों का, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न का ज्ञान रहता है, अर्थात ज्ञान के अभाव का भी ज्ञान रहता है। वह ज्ञान नित्य और अभिविचारी होता है। यदि तस्वाप्यन अनुभवस्त यमीन साक्षिणा अनुभूते से वात्र इष्टे संविदरूपो पुरा। यदि पूर्व श्लोक में कहे गए संवित ज्ञान के अभाव का अनुभव हो जो असंभव है, तो जिस साक्षी के द्वारा ज्ञान के अनुभव का अनुभव हुआ है वही संवित का वास्तविक स्वरूप होगा। ज्ञान के अभाव में ज्ञान संवित है। संवित का कोई साक्षी हो ही नहीं सकता। साक्षी माने पर अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। फिर भी संवित का कोई साक्षी हो तो वह संवित कहलाएगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। पूर्व संवित और पर संवित में कोई अंतर नहीं होगा। अतीव च नित्यत्वं प्रोक्तम शास्त्र को विदे आनंद रूपता च परम प्रेमास्पद। इसलिए उत्तम शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने संवित को नित्य कहा है। संवित परम प्रेम स्वरूप है, इसलिए वह आनंद से परिपूर्ण है।
संवित ज्ञान नित्य है। प्रेम स्वरूप होने के कारण उसमें आनंद का अतिरेक है और यही देवी का स्वरूप है। सत्ता, ज्ञान और आनंद की परिपूर्णता देवी के स्वरूप की विशेषता है। वे विचारी होने के कारण संवित परम प्रेमास्पद और सर्वोच्च शुभ भी है। माने भुवम ही भूयास्म इति प्रेमात्मनि स्थितम् सर्वस्य अन्यस्य मिथ्यात्वात् संगत्वं सुटं मम। पूर्व में मेरा अभाव था ऐसा नहीं है, मैं तब भी थी। उस समय में प्रेम रूप में सबकी आत्मा में थी। अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न होना स्पष्ट स्वाभाविक भी है। देहधारी देवी कहती है कि देह धारण के पूर्व भी मेरा अस्तित्व था। मेरा अस्तित्व चिरंतन है। देह रहित अवस्था से मैं सबकी आत्मा में प्रेम रूप में विराजमान रहती हूँ। प्रेम रूप में देवी रूप आकार रहित है। आत्मा भी रूप आकार से रहित है। प्रेम रूप में देवी सनातन है और पार्थिव वस्तु से मेरा संबंध कभी नहीं रहा। अविनाशी का नश्वर से मेल कैसे हो सकता है? अपरिचिन्नततामेव मतीव मतामं तज्ज्ञानं नात्मधर्मो धर्मे त्वे जड़तात्मने। प्रेम रूप में मैं निराकार हूं। इस प्रकार मुझे अपरिचिन्न अथवा सर्वव्यापक माना गया है। ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि ज्ञान को आत्मा का धर्म गुण या स्वभाव मान लेने से आत्मा की जड़ता सिद्ध हो जाएगी, जबकि आत्मा स्वयं ही चेतन स्वरूप है। वस्तुतः चैतन्य यानी ज्ञान अथवा आत्मा कहने को दो हैं, किंतु वे वस्तुतः एक ही हैं। प्रेम और आनंद ये दो नहीं है, एक ही है। दोनों अनुभवात्मक है। इनका कोई रूप नहीं है। इनका अनुभव सर्वव्यापक है। आनंद रूपता जड़ और चेतन सब में समान रूप से स्थित है। ज्ञान से जड़ से तम न दिष्टम न च संभवति चिदम अर्धत्वम तथा नास्ति चित्तच्छिन्न ही भेद्यते। ज्ञान के किसी अंश में जड़ता नहीं देखी गई, भविष्य में भी देखे जाने की संभावना नहीं है। चित्त में कोई धर्म अथवा विकार नहीं है। इस प्रकार ज्ञान और चित्त दोनों समान धर्म हैं। ज्ञान रूप चित्त और आत्म रूप चित्त दोनों एक हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान और आत्मा दोनों चित्त स्वरूप हैं। दोनों में कोई धर्म अथवा विकार न होने से वे नित्य हैं। वस्तुतः दोनों एक हैं। सभी तो ज्ञान में जो अंतर है वही चित्त और चित्त के अंतर है। समय समस्त इंद्रिय गोचर वस्तुओं के ज्ञान का आधार है, यानी यह निर्विशेष ज्ञान है। इसी प्रकार चित्त शुद्ध चैतन्य समस्त चिंतन का आधार यानी निर्विशेष चित्त है। तस्मादात्मा ज्ञान रूपे सुख रूपे सर्वदा सत्ये पूर्ण पीय संगे देत जाल विवर्जिते। इसलिए आत्मा सदैव ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप है। वे सत्य है, पूर्ण है, संग रहित है। साथ ही उसमें द्वैतपन लीश मात्र भी नहीं है। आत्मा विशुद्ध चैतन्य रूप होने के कारण ज्ञान स्वरूप है। सर्वाधिक प्रिय होने के कारण वह सुख स्वरूप भी है। सुंदर खे आकाश। आत्मा आकाश के समान व्यापक, निर्मल और प्रसन्न है।
अखंड और शाश्वत सत्ता होने के कारण आत्मा सत्य है, वे पूर्ण है और संग रहित है। जब आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तब आत्मा किससे संग करेगा? आत्मा अद्वैत है क्योंकि उसके अतिरिक्त किसी की सत्ता ही नहीं है। से पुनः काम कर्मादि युक्ता स्वयमाया पूर्वानुभूत संस्कारात काल कर्म विपाकते। वही आत्मा इच्छा और अदृश्य से युक्त होकर अपनी माया से पूर्व जन्म में अनुभव हुई संस्कारों तथा काल और कर्म के परिणाम से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है। यद्यपि आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप पूर्ण और असंग है, किंतु देवी की माया की प्रेरणा से प्राक्तन संस्कारों के उद्धृत हो जाने से दोष युक्त हो जाता है। प्रथम दोष है इच्छा का उदय। एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म दे देती है। इच्छा के कारण मुक्त स्वरूप आत्मा अपने को बुद्ध समझने लगता है। वास्तव में इच्छा का मूल कारण ही देवी है। अज्ञान और मनुष्य अपने को इच्छा का कारण मानता है। सृष्टि भुक्ति और मुक्ति तीनों की स्वामिनी तो देवी ही है। सृष्टि की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। विद्या माया से युक्त होने के कारण अहंकार जिससे उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर बंधन में आया, किंतु अविद्या माया से मोहित जीव अहंकार को अपना मानकर सर्वदा सर्वदा के लिए उसमें बंध गया है। निरय होकर ही जीव मुक्ति का अनुभव कर सकता है। अविवेकाच तत्त्वस्य शिक्षावान प्रजायते अबुद्धिपूर्वे सर्गोऽयं कथितस्ते न गान्धिप। ही पर्वतराज हिमालय तत्व का विवेक होने से शुद्ध बुद्ध पूर्ण आत्मा सृष्टि की इच्छा वाला हो जाता है। सृष्टि अज्ञान की ही उपज है, ये मैंने आपको बताया है। सत्ता रूप में सृष्टि कभी सिद्ध नहीं होती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सृष्टि की सत्ता नहीं है, पर इसमें संदेह नहीं कि सृष्टि का सारा प्रपंच अज्ञान की देन है। ज्ञान के आलोक में सृष्टि अस्तित्वहीन है। इतदीयन्मया प्रोक्तम् मम रूपम् अलौकिकम् अव्याकृतं तदव्यक्तं मायाशबलम् इत्यपि। देवी कहती है कि मैंने आपने जिस अलौकिक रूप का वर्णन किया है वह अव्यक्त सृष्टि का आदि कारण अव्याकृत प्रारंभिक तथा माया से आवृत है। देवी के दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त रूप में वे सृष्टि का आदि कारण है। इस रूप का निर्वचन नहीं हो सकता। अव्यक्त रूप माया शबल है, तभी देवी के नाना अवतार संभव है। रोचते सर्वशास्त्रेषु सर्वकारण कारणम् तद्वानमादिभूतं ते सच्चिदानंद विग्रहम्। समस्त शास्त्रों में मेरे रूप को सभी कारणों का कारण, महित अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सच्चित आनंदमय विग्रह वाला बताया गया है। उपयुक्त श्लोकों में देवी ने अपने जिस रूप का वर्णन किया है वह पूर्ण सत्य, पूर्ण चैतन्य और पूर्ण आनंद स्वरूप है। वह सभी कारणों का कारण है, इसलिए उसे महित देव ने कहा गया है। सर्वकर्म घनीभूता मिच्छा ज्ञान क्रियाश्रयम् हीकार मंत्र वाच्यम तदादि तत्वम तदुच्यते। उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साक्षी, इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का अधिष्ठान हरिकार मंत्र द्वारा वाच्य अर्थ और आदि तत्व कहा गया है। देवी का उपयुक्त रूप संपूर्ण कर्मों का साक्षी है। सभी कर्म देवी से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु देवी स्वयं उनकी प्रतिकर्ता का भाव नहीं रखती। साक्षी चेता केवल निर्गुण
मानव की तीन प्रवृत्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इन तीनों क्रियाओं का अधिष्ठान देवी है। हरिकार मंत्र जो देवी का मूल बीज मंत्र है, उसका अभिप्राय भी देवी का उपयुक्त स्वरूप है। यही आदि तत्व है। ब्राह्मणी रूप में देवी ने ह्रीकार ध्वनि किया, वही ह्री कामराज बीज मंत्र बना। यद्यपि वह महालक्ष्मी का मंत्र है, किंतु इसमें महासरस्वती ऐं और महाकाली क्ली का समाहार है। हकार, रकार, इकार और अनुस्वार से समन्वित यह बीज मंत्र देवी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण तुरीय अवस्था को समेटे हुए है। साथ ही देवी की तुरीयातीत अवस्था भी इसमें गुप्त रूप से विद्यमान है। तस्माद् आकाश उत्पन्न शब्द तन्मात्र रूप के भवे स्पर्शात्मको वायु तेजो रूपात्मके पुनः। देवी के आदि तत्व से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ, फिर स्पर्श तन्मात्रा वाला वायु और रूप तन्मात्रा वाला तेज उत्पन्न हुआ। जलमरसात्मकं पश्चात् ततो गंधात्मिका धरा। शब्द एक गुण आकाशो वायु स्पर्शन्वान्विते। इसके बाद रसयुक्त जल तथा गंध गुण वाली पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति हुई। आकाश का एकमात्र गुण है शब्द, वायु के दो गुण हैं शब्द और स्पर्श। शब्द स्पर्श रूप गुणम तेजैत्युच्यते बुधे। शब्द स्पर्श रूप रसेर आपो वेद गुणा समृता। तेज नामक तत्व शब्द, स्पर्श और रूप इन तीन गुणों से युक्त हो गया, विद्वान ऐसा मानते हैं। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस ये चार गुण जल के बताए गए हैं। शब्द स्पर्श रूप गंधै पंचगुणाधरा। दिव्यो भवन्मय सूत्रम यलिंगम परिचक्षते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांच गुणों से पृथ्वी युक्त है। इन्हीं पांच गुणों से महान सूत्र उत्पन्न हुआ है, इसे लिंग कहा जा सकता है। यह लिंग परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल सृष्टि पंचभूतात्मक है, सूक्ष्म सृष्टि पंच तन्मात्रक है। महान सूत्र को लिंग देह भी कहते हैं। महान सूत्र संज्ञा इसलिए पड़ी क्योंकि सूर्य सृष्टि का सूत्रपात लिंग से होता है। सर्वात्मनं तत्संप्रोक्तं सूक्ष्म देह आत्मने अव्यक्तं कारणो देहे उक्ते पूर्वमेव है। ये लिंग सर्वात्मक कहा गया है। यह हिरण्यगर्भ यानी ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें यह जगत बीज रूप में स्थित है और जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है, वह अव्यक्त कहा जाता है। वह ईश्वर का कारण शरीर है। इसके विषय में पहले भी कहा जा चुका। जैसे मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं, वैसे ही विराट पुरुष के भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं। ईश्वर का कारण शरीर अव्यक्त है, इसमें शिक्षा नहीं है। सर्वदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप है, किंतु उसमें जगत बीज रूप में स्थित है। उसी से लेह दिन की उत्पत्ति होती है, उसे परमात्मा कहा गया है। यस्मिन् जगद्बीज रूपम स्थितम लिंगोद्भवते तथा स्थूलानि भूतानि पंचीकरण मार्गते। जिस ईश्वर के कारण शरीर में जगत बीज रूप में स्थित है तथा जिससे लिंग की उत्पत्ति हुई है, उसी से पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं।
पंच संख्यानि जायन्ते तत्प्रकार तथा उच्यते उक्तानि च भूतानि प्रत्येकं विभजेद् द्विधा। कुल 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल तथा अग्नि। प्रत्येक भूत को बराबर बराबर भागों में बांट दें, यही पंचक्रिया प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। एक एकम भागमेकस्य चतुर्धा विभजेत् गिरे सवेतद्वितीय अंशे योजनात् पंच पंचते। प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः 4 भागों में व्यक्त कर दें। इस तरह प्रथम भाग के विभक्त चतुर्थांश को अन्य 4 भूतों के अवशिष्ट अर्धांश से संयोगित कर दें। इस प्रकार भूत के अर्धांश में तदतिरिक्त 4 भूतों के अंश का योग होने से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है। तत्काले जीवीरांग देहे स्थूल देहो यत आत्मने पंचभूरिषु सत्वांशे श्रोत्रादीनां समुद्भवे। इस प्रकार पंचीकृत भूत रूपी कारण के द्वारा जो कार्य सृष्टि हुई है वही विराट शरीर है और वही परमात्मा के स्थूल देह है। पंचभूतों में स्थित सत्व के अंशों के परस्पर मिलने से श्रोत्र आदि 5 ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। ज्ञानेन्द्रियां राजेन्द्र प्रत्येकं मिलिते स्तुते अंतःकरणमेकं स्याद् वृत्तिभेदा चतुर्विधम्। ही पर्वतराज, पंचभूतों में स्थित सत्वांशों के परस्पर मिलने से 5 ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, साथ ही एक अंतःकरण भी उत्पन्न हुआ है जो वृत्ति भेद से 4 प्रकार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का हो जाता है। यदा तु संकल्प विकल्प कृत्यम तदा भवेत् तद्मनिते भिक्ष्यम् स्याद् बुद्धि संज्ञम चेयदा प्रवृत्ति सुनिष्टम संशयहीन रूपम। जब वह यानी अंतःकरण संकल्प विकल्प वृत्ति से युक्त होता है तब उसकी मन संज्ञा होती है, तथा वही अंतःकरण जब संशय रहित निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तब उसे बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कारण 2 है, अंतःकरण और बहिकरण। बहिकरण के भी 2 भेद है, ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय से बाह्य जगत का ज्ञान होता है और कर्म इंद्रियों से शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अनुसंधान रूपम तच्चित्तम च प्रकीर्तितम अहंकत्यात्मवृत्त्या तु तदहंकारतम गतम। वे अंतःकरण चित्त वृत्ति वाला होने पर चित्त कहलाता है तथा अहम वृत्ति से युक्त होने से अहंकार की संज्ञा पा जाता है। अंतःकरण एक इंद्रिय है किंतु 4 प्रकार का कार्य करती है, इसलिए अंतःकरण को अंतःकरण चतुष्टय भी कहा जाता है। तेषां रजोषिर्जातानि क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि च प्रत्येकं विलेस्तस्तु प्राणो भवति पंचधा। 5 भूत के राजस अंशों से क्रमशः 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। प्रत्येक राजस अंशों के मिलने से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। रजोगुण का स्वभाव है चंचलता, क्रियाशीलता आदि। कर्म इंद्रियों से मनुष्य क्रियाशील होता है, मनुष्येतर प्राणी अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए उनकी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा अधिक विकसित और क्रियाशील होती है। प्राण भी सदा क्रियाशील रहते हैं। राजस क्रिया प्रधान है,
इसलिए उससे 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण उत्पन्न हुए हैं। हृदय प्राणो उदीपानि नाभितस्तु समान के कंठ देश अप्युदाने शाद्व्याने सर्व शरीर गए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यापान संपूर्ण शीर्ष में व्याप्त है। ये 5 प्राणों के स्थान का वर्ण हुआ है। इन्हीं 5 प्राणों की सहायता से जड़ शरीर चेतन जैसा व्यवहार कर पाता है। प्राणवायु तो वस्तु एक है, किंतु कार्य की भिन्नता के चलते उसके 5 नाम और स्थान बजाए जा सकते हैं। यानिन्द्रियाणि पंचैव पंचकर्मेन्द्रियाणि चे प्राणादि पंचकं चैव धिया च सहितं मने। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, प्राण आदि 5 वायु और बुद्धि सहित मन, इन 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र, नेत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां हैं, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा और मुख। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, बुद्धि और मन उपयुक्त 17 अवयवों से ही देवी का सूक्ष्म शरीर बना है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। ध्यान तो है कि जीवा ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया दोनों है। जीवा से हम रस का स्वाद भी लेते हैं और बोलने का कार्य भी करते हैं। इत सूक्ष्म शरीरम स्यात् मम लिंगम यदुच्यते तत्र सा प्रकृति प्रोक्ता सा राजन द्विविधा स्मृता। 17 अवयवों वाले मेरे सूक्ष्म शरीर को लिंग भी कहते हैं। हे राजन, प्रकृति 2 प्रकार की मानी गई है। इसके पूर्व देवी ने अपने अंतर्गत नित्य निवास करने वाली माया का कथन किया है। प्रकृति और माया दोनों समानार्थक हैं। एक होते हुए भी कार्य रूप से माया के 2 भेद हैं, विद्या माया और अविद्या माया। प्रकृति माया का वह आदि स्वरूप है जिसमें ये 2 भेद नहीं रहते हैं। इसे हम प्रकृति का विशुद्ध रूप कह सकते हैं। सत्वात्मिका तु माया स्यात् विद्या गुण मिश्रिता स्वाश्रम्या तु संरक्षित सा मायेति निगत्यते। प्रकृति के 2 भेद हैं, शुद्ध सत्व प्रधान, मलिन सत्व प्रधान। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं। शुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण माया अपने आश्रित रहने वाले की रक्षा करती है, अर्थात उस पर आवरण नहीं डालते या व्यामोह पैदा नहीं करते हैं। तस्यां यत् प्रतिबिम्बं स्यात् बिम्बभूतस्य चैषितो सैश्वराय साख्याते स्वाश्रयानवान परे। उस शुद्ध सत्व प्रधान माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है वह ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय यानी ब्रह्म को जानने वाला तथा परात्पर है। परमात्मा वैसे तो निर्गुण और निराकार है और इसलिए उसका बिंब संभव नहीं है, किंतु शुद्ध सत्व प्रधान माया के सानिध्य में भी प्रतिबिंबित होता है, उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। एक प्रकार से ईश्वर माया विशिष्ट पर ब्रह्म है। परमात्मा निर्गुण और निरंकार है, परंतु ईश्वर में सर्व गुणों की अतिशयता है। इसलिए ईश्वर को कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है स ईश्वर है, ऐसा कहा गया है।
यह ईश्वर अपने आश्रय परमात्मा या ब्रह्म को जानता है, साथ ही परात्पर सर्वज्ञ और समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाला होता है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता जय सर्वा अनुग्रह कारके ये विद्यायां तो यत्किंचिद प्रतिबिंबम न गाधिपे तदेव जीवं संज्ञां स्यात् सर्वदुःखाश्रयं पुनः द्वयोरपि संप्रोक्तं देहत्रयं विद्याय। ईश्वर सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला और सब पर कृपालु है। ही राजन, अविद्या में परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है उसी को जीव संज्ञा दी जाती है। जीव सभी दुखों का आश्रय है। माया और अविद्या के कारण ईश्वर और जीव, इन दोनों के तीन देह तथा देहत्रय के अभिमान के कारण तीन नाम कहे जाते हैं। कारण देह भी माने जीव को प्राज्ञ, सूक्ष्म देही भी माने जीव को तेजस तथा स्थूल देह भी माने जीव को विश्व कहा गया है। अविद्या के द्वारा आनंदांश का आवरण कर देने के कारण जीव सब दुखों का आश्रय हो जाता है। ईश्वर अविद्या से संपृक्त नहीं होता, इसलिए उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। ईश्वर और जीव में यही अंतर है। अन्य दोनों की सत्ता है और दोनों में चैतन्यता भी है। परमात्मा सच्चिदानंद रूप में है। जीव में जो थोड़ा सुख का आभास पाया जाता है उसका कारण है कि वह परमात्मा का अंश है। ईश्वर जैसी पूर्ण सत्ता और पूर्ण चैतन्य तो जीव में भी नहीं है। आनंदमया तो अत्यंत अल्प, बहुत ही कम है। नेत्रे विमाना चपि भूरानमत्रयं पुनः प्राज्ञस्तु कारणात्मा स्याद् सूक्ष्म देही तु तेजसे स्थूल देही तु विश्वाख्ये त्रिविधे परिकीर्तये एवमेषोऽपि संप्रोक्त इष्ट सूत्र विराट पदे। तीन देह के अभिमान से जीव के तीन नाम कहे गए हैं, प्राज्ञ, तेजस और जीव। इसी प्रकार ईश्वर के भी तीन नाम हैं। कारण देह माने ईश्वर को ईश, सूक्ष्म देह माने ईश्वर को सूत्र तथा स्थूल देह माने ईश्वर को विराट कहा गया है। जैसे जीव का जन्म होता है वैसे ईश्वर का जन्म होता है। अंतर इतना है कि जीव एक देशीय और मृण्मय है, परंतु ईश्वर व्यापक और चिन्मय है। जीव अणु है, ईश्वर विभु है। जिस प्रकार प्राज्ञ, तेजस और विश्व जीव की विभिन्न अवस्थाओं के नाम हैं, इसी प्रकार ईश, सूत्र तथा विराट ईश्वर की विभिन्न अवस्थाओं का नाम है। इन परिभाषिक नामों की दार्शनिक व्याख्या है। व्यवहार में जीव और ईश्वर ये दो नाम सामान्य रूप से प्रचलित हैं। प्रथमो व्यष्टि रूप समृत समष्ट आत्मा पर समृत सही सर्वेश्वर साक्षात जीवा अनुग्रह काम्यया। देवी भगवती कहती हैं, जीव को व्यष्टि रूप तथा ईश्वर को समष्टि रूप कहा गया है। वे ईश्वर मेरी माया शक्ति की प्रेरणा के बिना सृष्टि नहीं करते। तात्पर्य है कि ईश्वर भी माया के अधीन है। जीव संसार में आकर दुखी नहीं रहे, इसलिए ईश्वर नाना भोगों की सृष्टि करते हैं। किंतु ये भोग मात्र भोगने के लिए नहीं है, अपितु इन भोगों के सृष्टा ईश्वर पर ध्यान लगाकर ईश्वर की प्रेरित माया और माया की भी स्वामी ब्रह्म रूपिणी देवी की शरण जाने के लिए जो भुक्ति मुक्ति दोनों को देने वाले है, इस प्रकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त भोग बंधन का कारण न बन करके मोक्ष का साधन बन जाएंगे।
करोति विविधं विश्वं नानाभोगाश्रयं पुनः मच्छक्ति प्रेरितां नित्यं मयि राजन् प्रकल्पिते। ईश्वर जीवों पर कृपा करने की कामना से नाना प्रकार के भोगों से युक्त विश्वों की सृष्टि करते। हे राजन, हे ईश्वर, मेरी शक्ति के अधीन होकर रज्जु में सर्प की भांति मुझ में कल्पित है। जैसे जीव अविद्या का परिणाम है, ईश्वर भी माया का परिणाम है। दोनों ही सत्ताएं कल्पित है। इनकी काल्पनिक सत्ता का आधार स्वयं देवी भुवनेश्वरी है। तब जीव इस रहस्य को जान जाता है, तब उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार माया और अविद्या यद्यपि बंधन के कारण है, किंतु मोक्ष के साधन भी वही है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कन्धे देवी गीतायां दिव्या व्यष्टि समष्टि रूप वर्णनं नाम 33 अध्याय। सच्चे दरबार की जय।